एमपी में एग्जिट पोल में कौन सी बड़ी 5 बातें सामने आई हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको एक एक करके बताते हैं। महिलाओं ने बीजेपी को बम्पर वोट दिया है, यह बात स्पष्ट हो जा रही है। लाडली बहना का जोर और पूरा शोर इस चुनाव में और इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। तेज जी, उसके अलावा शिवराज का जादू बरकरार है, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल हम पहले 5 बिंदुओं की बात कर रहे हैं, फिर हम मुद्दों पर भी आएंगे। तो दूसरा जो अहम मुद्दा था वो ये कि 16 साल बाद भी 18 साल बाद भी सत्ता विरोधी लहर यहां पर कम से कम नहीं दिखी। अगर एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होते हैं तो हर संभाग में भाजपा को बढ़त नजर आ रही है। इसके अलावा महाकौशल और ग्वालियर चंबल, जब पिछली बार चुनाव हुए तो महाकौशल की 38 सीटों में से 24 सीटें कांग्रेस जीती थी, ग्वालियर चंबल की 34 में से 26 सीटें कांग्रेस को जीती थी। लेकिन इस बार बीजेपी को इन दोनों संभाग में बड़ा लाभ, बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। और चूंकि मोदी की गारंटी के नाम पर इस बार बीजेपी ने वहां पर चुनाव लड़ा, और अगर एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि मोदी अब भी मध्य प्रदेश के वोटर्स की पहली पसंद बने हुए हैं। एग्जिट पोल के नतीजे जो आए हैं, कम से कम उसकी रोशनी पे हम ये बात कह सकते हैं। एग्जिट नतीजे हैं वो 3 तारीख को सामने आएंगे। इसके साथ ही हम चूंकि मुद्दों का भी जिक्र कर रहे थे, एमपी में 230 सीटों के लिए दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और इसमें अगर हम कांग्रेस की तरफ से जिन मुद्दों को उठाया गया उसकी बात करें, जातिगत जनगणना की बात लगातार कांग्रेस करती रही, बीजेपी सरकार में घपले घोटालों को उठाने की कोशिश की, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बेरोजगारी का मुद्दा भी कांग्रेस ने उठाया। इसके अलावा आदिवासी दलितों पर जो अत्याचार हुए हैं, इसके मामले लगातार कमलनाथ ने उठाए हैं, हर मंच से उठाए हैं। सौदेबाजी से बीजेपी की सरकार जो गिराई गई है, यह मुद्दा भी लगातार आरोप लगाती है कांग्रेस और कमलनाथ ने कि सिंधिया ने कैसे विधायकों के साथ पाला बदला और फिर वहां पर कमलनाथ की सरकार 2020 में गिर गई थी। और बीजेपी ने जिन मुद्दों को उठाया उसमें बात करें तो राम मंदिर और मोदी की गारंटी की बात यहां पर लगातार की जाती रही, और साथ ही डबल इंजन की सरकार होने के फायदे भी गिनाए जाते रहे हर मंच से। 15 महीने में कांग्रेस सरकार की नाकामियों को भी बीजेपी ने खूब गिनाया। इसके अलावा कांग्रेस में परिवारवाद, भ्रष्टाचार, चुनाव प्रचार जब चल रहा था तब लगातार इस मुद्दे को उठाया गया। इसके अलावा इंडिया गठबंधन और सनातन, ये मुद्दे भी वो रहे जिस पर लगातार बीजेपी हमलावर रही कांग्रेस पर। कपड़ा फॉर पॉलिटिक्स लगातार जो दिग्विजय सिंह का बयान था जिस पर बहुत वायरल हुआ, और इस मुद्दे को भी जब जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह या केंद्रीय नेता एमपी में पहुंचे, लगातार इस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस के और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। ठीक है, इन सब के बीच जो वादे किए गए थे उन वादों को भी हम एक एक कर आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ खास वादे थे मैनिफेस्टो में। चूंकि तमाम अलग अलग वादे यहां पर किए गए और लाडली बहना योजना का भी जिक्र लगातार होता रहा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा कि गरीब परिवारों के सभी छात्रों को 12वीं तक की शिक्षा फ्री देंगे। कांग्रेस कहती है कि सरकारी स्कूलों को मुफ्त शिक्षा देंगे बच्चों को, और बल्कि यहां पर 500 रुपए से 1500 रुपए छात्रों को देने की बात भी यहां पर कांग्रेस ने कही है। बिल्कुल, और बीजेपी ने यह भी कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को 1200 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस ने 1500 रुपए का वादा किया। अगले 5 साल में 2.5 लाख नौकरी का वादा बीजेपी ने किया। कांग्रेस भी कमोबेश इसी तरह के वादे करते दिखी। हर परिवार को कम से कम एक रोजगार देने का वादा, जबकि कांग्रेस कह रही है कि 1500 से 3000 रुपए प्रति माह वो देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। जी। गेहूं के दाम की बात करें तो 2700 और धान की 31 रुपए क्विंटल पर खरीदी की जाएगी, जबकि कांग्रेस कह रही है कि गेहूं 2600 रुपए और धान 2500 रुपए क्विंटल पर वो खरीदेगी सरकार बनने पर। गाय पालने पर हर महीने 900 रुपए बीजेपी देने का वादा कर रही थी। 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी। छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर एमपी ने भी वहां पर यही वादा दोहराया है। बात करें कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए आयोग बनाने का वादा बीजेपी ने किया है, तो कांग्रेस ने कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल फिर से करेंगे अगर सरकार एमपी में कांग्रेस की बनी तो लगातार ये वो चुनावी वादे और दावे, जिससे तुलनात्मक अध्ययन हम आपको दिखा रहे हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी पार्टी ने जनता के सामने कौन सा विकल्प रखा है, कौन सा वादा और दावा किया है। तो संकल्प बीजेपी की तरफ से और वचन कांग्रेस की तरफ से जनता के सामने रखा गया। इनके आधार पर जनता ने अपना फैसला 17 नवंबर को ईवीएम में कैद कर लिया था। अब नतीजे 3 तारीख को आएंगे, तब साफ हो गए कि किसके संकल्प पर और किसके वचन पर जनता ने ज्यादा भरोसा जताया। बहरहाल अब तमाम तरह की अलग जो कहानी एग्जिट पोल बता रहे हैं वो तो आपको बताइए।